Maharashtra ki Lona Lake, which is situated in the district Buldana, which got turned in the pinkies and now it's become a matter of debate. So current issue analysis में आज हम यही डिस्कस करेंगे. So welcome all you to Study India चैनल. Study India चैनल में आप सभी का स्वागत है. बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक बार आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं वो आप तक पहुँचे. और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए है. सो प्लीज़ क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल गेट इनटू द चैनल. सो डिस्कस करते हैं हम. सबसे पहले पॉइंट टू डिस्कस की बात करते हैं जैसे कि हम हमेशा ही करते हैं और जिसमें हम देखते हैं कि विच टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस. सबसे पहले कंटेक्स्ट की बात थोड़ा बहुत जो मैं बता भी चुका हूँ. देन वी विल सी कि क्रेटर किसे कहते हैं बिकॉज इट इज़ एसोसिएट विद द Lona Lake. Okay, so now then again we will discuss creek and at last we will see NEER. It is an institution which is related to environment study and also situated in Maharashtra. Okay, so सबसे पहले हम कंटेक्स्ट देखते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है. जो महाराष्ट्र की लोनार लेक है जिसे कि हम लोनार क्रेटर भी कहते हैं. वी विल डिस्कस क्रेटर क्या होता है जो कि बनी थी मेटेरोइड जब हिट हुआ था अर्थ पे 15,000 ईयर एगो. उसका जो कलर है चेंज टू पिंक. ओके, जिसका जो उसका वाटर का जो कलर है वो पिंकिश हो गया है. सो इट्स बिकम्स अ मैटर ऑफ डिबेट. जो बुल्दाना की जो कलेक्टर है सुमन रावत चंद्रा, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो लोना लेक है, लोना लेक का जो वाटर है वो पिंक हो गया है और ये एक मैटर वंडर ऑफ नेचर है. ओके, एंड व्हेन कॉन्टेक्ट सी सेड दैट every year during a rainy season the lake water turn into reddish. Okay, and जो लोना लेक है ये प्रीवियस ईयर भी मैटर ऑफ डिबेट था, न्यूज़ में थी क्योंकि जो लोना लेक थी इसका जो वाटर था ये रेडिश में टर्न हो गया था. तो हम यही बात आज डिस्कस करेंगे. बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस हम देखते हैं कि विच आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें है और जो हमारे यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले क्रेटर की बात करते हैं. हम क्रेटर किसे कहते हैं. देखिए, जो क्रेटर होता है एक सर्कुलर डिप्रेशन होता है सरफेस पे ऑफ अ प्लैनेटरी बॉडी. ओके, और जो मोस्ट ऑफ द क्रेटर होते हैं वो इम्पैक्ट ऑफ मेटेरोइड होते हैं और वॉल्केनिक एक्सप्लोजन होते हैं. देखिए, मेटेरोइड का इम्पैक्ट देखिए, जब किसी भी प्लेनेटरी बॉडी पे जब मेटेरोइड पड़ते हैं बहुत दूर से, ओके, तो इनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि जो सरफेस होता है उस पर डिप्रेशन आ जाता है और उस डिप्रेशन में जब वाटर भरता है रेन के थ्रू तो फिर उसे हम क्रेटर कहते हैं. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक बार थोड़ा सा ये जो पिक्चर है इसको दिखा देता हूँ. ये सैटेलाइट इमेज है जो कि हमने गूगल अर्थ से ली गई और ये पिक्चर है जो कि हाल ही में अभी दिखाई गई थी. सो यू कैन सी डैट कि किस तरीके से क्रेटर होता है. इट इज़ ए डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, एंड इट कवर बाय द वाटर. सो अब यहाँ पे आप देखिए कि क्रेटर क्या होता है. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रेटर किसे कहा जाता है. दे आर द सर्कुलर डिप्रेशन और जनरली ये बनते हैं इम्पैक्ट ऑफ द मेटेरोइड और जब वोल्केनो का एक्सप्लोजन होता है. ओके, अब देखिए, जो मेटेरोइड क्रेटर आर मोर कॉमन ऑन द मून, मार्स एंड अदर प्लेनेट एंड नेचुरल सैटेलाइट देन ऑन अर्थ. ओके, ज़्यादातर जो क्रेटर हैं वो मून पे मिलते हैं या मार्स पे मिलते हैं और आपने बहुत बार देखा होगा कि मून एंड जो मार्स है उनके क्रेटर को डिस्कवर किया गया है. तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मून पे कौन से क्रेटर को हमने देखा था. ओके, सो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे क्रेटर की बात हम कर चुके हैं. नाउ अब देखते हैं हम कि हमारा अगला जो डिस्कशन क्या है. नाउ यहाँ पे अब क्रीक की बात करते हैं हम. क्रीक क्या होते हैं. देखिए, जैसे आपने जब पाकिस्तान और इंडिया की जब बाउंड्री लाइन होती है वो जब डिस्कशन में आती है तो सर क्रीक का नाम ज़रूर आता है. तो आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज़ क्रीक. सर क्रीक हो गया, कोरी क्रीक हो गया. दे ऑलरेडी आस्क बाय द यूपीएससी. ओके, तो हमें जानना ज़रूरी है कि क्रीक किसे कहते हैं. देखिए, ये एक स्मॉल स्ट्रीम होती है. ओके, एन इनलेट फ्रॉम द सी और ए नैरो चैनल दैट कनेक्ट आइसलैंड. ओके, अब देखिए ये एक क्या होती है, एक स्मॉल स्ट्रीम होती है. ओके, पहले तो मैं आपको थोड़ा पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए. देखिए, दिस इज़ ए स्मॉल चैनल. ओके, यू कैन सी. ओके, दिस इज़ सर क्रीक एंड दिस इज़ कोरी क्रीक. ओके, दिस इज़ काजहर क्रीक. ओके, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये स्मॉल चैनल्स हैं. ओके, एंड ये इनलेट है, इनलेट फ्रॉम द सी. ओके, यहाँ पे इनलेट फ्रॉम द सी की बात कही गई है. इनलेट फ्रॉम द सी का मतलब क्या हुआ. देखिए,
यहाँ पे आप देखिए इनलेट फ्रॉम द सी, यहाँ से देखेंगे तो ये इनलेट हो जाएगा फ्रॉम द सी। ओके, तो अब आप देखिएगा यहाँ पे पढ़िएगा, इट इज़ ऑफन सैलो ब्रांच ऑफ ए रिवर। ये कभी कभी हो सकती है कि ये एक सैलो ब्रांच हो रिवर की। ओके, और ये बहुत छोटी होती है इस रिवर से। ओके, वाइल रिवर कैन हैव ए सेवरल ब्रांच ऑफ ट्रिब्यूटरी, अ क्रीक डज नॉट। ओके, रिवर की बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती है, ट्रिब्यूटरीज हो सकती है, बट जो क्रीक होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, सो अब आप देख चुके होंगे कि सबसे पहले ये एक स्मॉल स्ट्रीम होती है, इनलेट होता है फ्रॉम सी, और ए नैरो चैनल डेट कनेक्ट आइसलैंड। ओके, नैरो चैनल होता है जो किसी आइसलैंड को कनेक्ट कर सकता है। रिवर्स की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हो सकती है, बट क्रीक्स डज नॉट हैव दिस टाइप ऑफ फीचर। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कजहर क्रीक, कोरी क्रीक एंड सर क्रीक, इनकी लोकेशन आप एक बार ज़रूर देखिएगा, और फिर हो सकता है कि आपको ये यूपीएससी में देखने को मिले। ओके, और ऑलरेडी इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय द यूपीएससी। ओके, अब नाउ यहाँ पे हम नीरी की बात करते हैं, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, नाउ यहाँ पे हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अभी पिंकिश कलर हुआ है लोनार लेक का, इसकी जो स्टडी करने के लिए नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिया गया है, और वो फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और इट हैज़ बीन ऑलरेडी आस्क्ड बाय द यूपीएससी, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे आपको कराई जा रही है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन नागपुर। ओके, नागपुर आपको पता ही है, ये महाराष्ट्र में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस 1958 को। ओके, अब देखिए इसका जो काम क्या है, ये एक लेबोरेटरी है CSIR की। ओके, आपको पता है CSIR की डिफरेंट लेबोरेटरीज हैं अक्रॉस द इंडिया, तो ये भी वन ऑफ द लेबोरेटरी है जहाँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की जाती है साइंटिफिक लेवल पे। ओके, अब ये देखिए फोकस किन किन चीज़ों पे करती है, एक तो वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, और सम एक्सटेंडेड ऑन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ओके, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है उस पर भी स्टडीज़ करती है। ओके, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ फाउंड कॉमन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, तो इन सारी जो चीज़ें हैं इन पे क्या करती है, जो ये नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये स्टडी करती है। ओके, अब देखिए नीर तो पायनियर लेबोरेटरी है CSIR की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आपको ये बताना है कि जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हुआ है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके हेड कौन होते हैं। ओके, नीरी के आप देखते हैं, जो नीरी है इसके 5 जोनल लेबोरेटरीज़ हैं, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड बॉम्बे में। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो आपको समझनी है, जो नीरी है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हमने ये चीज़ आपके लिए रखी थी। नाउ अब आप जब कंटेक्स्ट को समझेंगे तो आपको फिर आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में। देखिए जो वाटर है, ये देखिए जो लोनार लेक है ये एक क्रेटर है। ओके, और क्रेटर में जब वाटर रेन के थ्रू भरा तो ये एक लेक का रूप ले लिया इसने, इसलिए इसे लोनार लेक या लोनार क्रेटर कहा जाता है। ओके, अब आपको ये चीज़ जाननी है कि जो लोनार लेक का जो वाटर है वो जो पिंकिश हो गया, इट इज़ नॉट हैपन इन द फर्स्ट टाइम। ओके, ऐसा बहुत बार तो नहीं, पर हो चुका है ऐसा। जैसे कि जो कनाडा की एक लेक है, क्रेटर है, या नेवी मुंबई की जो क्रीक है जो कि हमने अभी समझा है, वो भी पिंक में कन्वर्ट हुई थी। बट अभी क्या हुआ है, जो लोनार लेक की जो सैंपल है उसे नीरी को दिए गए, इसलिए हमने इस चीज़ को डिस्कशन करा है। ओके, एंड नाउ इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया था नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो यहाँ पे इसके जो सैंपल है वो नीरी को दे दिए गए हैं टेस्टिंग के लिए। ओके, अब नाउ यहाँ पे देखिए कि बहुत डिफरेंट एक्सपर्ट ने अपनी अपनी थ्योरी एक प्रकार से दे दी है कि वाई द कलर हैज़ टर्न इनटू पिंक। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम, जैसे कि आपको बता दिया है कलर चेंज हैपन, ऐसा होता रहता है। एंड लास्ट ईयर जो वाटर ऑफ दिस लेक हैड टर्न रेडिश। ओके, रेडिश हुआ था, और ये उस टाइम पे भी न्यूज़ में था। ओके, एंड द वाटर लेवल ऑफ दिस लेक इज़ ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, और जो इसका जो वाटर लेवल है कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। ओके, और जो सैलिनिटी है एंड एल्गी इन द वाटर, हो सकता है कि इसके पीछे ये चीज़ें सैलिनिटी और जो एल्गी है इस पर्टिकुलर लेक में, ये कॉज हो सकती है, ये कारण हो सकती है कि इस जो लेक का जो वाटर है वो पिंक हो गया है। ओके, अब देखिए ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या होगा, जो सैलिनिटी होगी लेक की वो इंक्रीज हो गई है,
और हो सकता है कि इसके कारण भी जो लेक है उसका जो कलर है वो पिंक हो गया होगा। ओके, नाउ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर फिर से रेन आएगी तो रेन फिर इसका कलर क्या कर देगी, नॉर्मल कर देगी। ओके, फिर जो अगले एक्सपर्ट है उनका भी कुछ कहना है। इन्होंने कहा है कि जो लोअर वाटर लेवल हुआ है सैलिनिटी के इंक्रीज़ होने के साथ साथ इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया बिहेवियर ऑफ एल्गी। ओके, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस। ओके, और ये कारण हो सकता है कि जो वाटर का जो कलर है वो कन्वर्ट हुआ है पिंक में। ओके, बट अभी ये मैटर ऑफ डिबेट है, अभी तक इसकी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। ओके, तो अभी हमको ये जानना होगा कि इसके पीछे क्या रीज़न था। ओके, यहाँ पे एल्गी का इसलिए भी दे रखा, आपने हाल में सुना होगा कि जो अंटार्कटिका में एक प्रकार की जो एल्गी थी। ओके, और एल्गी के कारण जो अंटार्कटिका थी वो रेडिश हो गई थी। ओके, तो इनका यही कयास लगाया जा रहा है कि इवेपोरेशन के कारण जो सैलिनिटी इंक्रीज हुए जिससे कि एल्गी का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया और वो इट गॉट टर्न इनटू द पिंक, और हो सकता है इसी के कारण जो वाटर है वो पिंक दिख रहा हो। सो गाइज इतना ही रखते हैं अभी के लिए। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पे आपके लिए लेक्चर दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप स्टडी इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज इट मोटिवेट अस, और इस तरीके से हम आपके लिए करंट इशू एनालिसिस लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर द डे।